कहते हैं भगवान श्री महावीर की धर्म सभा चल रही थी, प्रवचन सभा चल रही थी, और वो हजारों हजार भाई बहनों को, श्रावक श्राविकाओं को, साधु साधु भगवंतों को अपना धर्म उपदेश दे रहे थे। और धर्म उपदेश देते देते अचानक उस धर्म सभा में एक महान रिद्धि सिद्धि संपन्न देव प्रकट हुआ। अद्भुत कांति, अद्भुत तेज, अद्भुत वैभव और अद्भुत सौंदर्य, उसको देख करके पूरी सभा एकदम चकाचौंध रह गई, सबकी आंखें चुंदिया गई, सब उसे व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से देख भी नहीं पा रहे थे। इतना उस देव के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, तेज निकल रहा था, ज्योति निकल रही थी, और सब लोग एकटक उसे देखे जा रहे थे। और उस देव ने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, उनकी सुख साता पूछी, और फिर वो वापस अपने देवलोक में चला गया, अपने स्थान पर चला गया। सब लोग ये देख करके हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और तभी कहते हैं कि जब प्रवचन सभा पूरी हो गई तो राजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप ये बताने की कृपा करें कि आपकी धर्म सभा के बीच में अभी जो ये रिद्धि सिद्धि संपन्न देव प्रकट हुआ था, ये कौन था? ऐसा देव तो न पहले हमें कभी देखा, न हमने कभी इसके बारे में सुना समझा, और ये अचानक ये कहाँ से देव आया, आपको वंदन किया और वापस अपने स्थान पर चला गया। जैसे ही राजा श्रेणी ने ये सवाल पूछा कि पता नहीं, फिर से वो देव वहाँ पर प्रकट हो गया। फिर से उसने भगवान को वंदन किया, भगवान की स्तवना की, स्तुति की। प्रभु ने उसे देखकर मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और कहा कि हे देव, तुम ही बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा ये देदीप्यमान स्वरूप कैसे निर्मित हुआ है। तब उस देव ने रहस्य खोलते हुए कहा कि प्रभु, ये सब आपकी कृपा का परिणाम है, ये सब आपकी श्रद्धा, भक्ति और भावना का परिणाम है। हकीकत यह है कि मैं पिछले जन्म में इसी राज्य के एक सरोवर का मेंढक था, और जब मुझे पता चला कि भगवान श्री महावीर इस नगरी में पधारे हैं और हजारों हजार लोग प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु को वंदन करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए और प्रभु की धर्म देशना सुनने के लिए जा रहे हैं, और जब मैंने ये चहक महक देखी, लोगों की चर्चा सुनी, तो मेरे मन में भी आया क्यों ना मैं भी प्रभु के दर्शन करने जाऊं। और इस भावना से मैंने एक फूल की पंखुड़ी अपने मुंह में ली और सरोवर से बाहर निकला, और मैं भी आपके दर्शन करने के लिए रवाना हो गया। तभी राजा श्रेणी की सवारी आपके दर्शन करने के लिए जा रही थी, और उसमें सैकड़ों सैनिक भी साथ में चल रहे थे। सैकड़ों सैनिक घोड़े पर चल रहे थे, और जब मैं भी पंखुड़ी मुंह में दबाए आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, और पता नहीं ऐसा संयोग बना कि एक सैनिक के घोड़े का पांव मेरे ऊपर आ गया और मेरे वहीं प्राण निकल गए। जब मेरे प्राण निकल रहे थे तब मैंने यही भावना, भाई प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, और आपके हृदय से भावना भाते हुए, भक्ति समर्पित करते हुए मैंने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। और देखिए आपकी श्रद्धा और भक्ति का चमत्कार। मैं सरोवर में पैदा हुआ एक सामान्य सा मेंढक, आपकी दिव्य दर्शन की अभिलाषा, आपकी दिव्य भक्ति की अभिलाषा और आपके धर्म श्रवण की अभिलाषा ने मुझे आज ठेठ उस मेंढक से उठा करके, और मैं इतना रिद्धि सिद्धि संपन्न देव बन गया। जैसे ही सबने ये सुना तो सब धन्य 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 कहने लगे कि प्रभु धन्य हो, प्रभु धन्य हो, प्रभु धन्य हो। आपकी श्रद्धा और भक्ति को हम कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। जब भीतर में शुभ भावना का उदय होता है, जब भीतर में
शुद्ध श्रद्धा का उदय होता है, जब भीतर में शुद्ध भक्ति भावना का उदय होता है, तो जीव नहीं रहता, उस जीव का भी उद्धार और कल्याण हो जाया करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, और भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। अगर व्यक्ति भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से अगर कोई भी काम समर्पित करता है, तो वो हर काम प्रभु की पूजा बन जाता है और उसके लिए मुक्ति और सिद्धि का आधार बन जाया करता है। इसलिए हमें अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को हमेशा दिव्य बना करके रखना चाहिए। याद रखिएगा, अगर सुबह सुबह चाय पीते हुए भावना बिगड़ जाए तो सुबह बिगड़ जाती है। चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, यानी चाय पीते हुए अगर कोई झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया, तो पूरी सुबह खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, और पत्नी बिगड़ी तो दिन बिगड़ा। अगर खुदा न खास्ता पत्नी से तू मैं हो गई तो पूरा दिन खराब हो जाता है। और पुत्र बिगड़ा तो पूरा जन्म बिगड़ गया। अगर पुत्र दुराचारी निकल गया, दुर्व्यसनी निकल गया, तो हमारे पूरे जन्म को, हमारे पूरे यश को मिट्टी में मिला देता है। तो कहते हैं, चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, पत्नी बिगड़ी तो दिन बिगड़ा, पुत्र बिगड़ा तो जन्म बिगड़ा। लेकिन अगर हमारी भावनाएं बिगड़ गई तो समझ लेना पूरा भव बिगड़ गया। जब इंसान की भावनाएं बिगड़ जाती है तो उसके भव बिगड़ जाते हैं, और जब उसकी भावनाएं सुधर जाती है तो उसके भव सुधर जाते हैं।